हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ दोस्तों। तो काफ़ी टाइम बाद करी मैं आज ब्लॉग स्टार्ट। अभी हुआ मेरा मतलब झाड़ू पोछा और पूजा, फिर नाश्ता बनाया और नाश्ता किया। तो ऐसे ही मुझे अचानक से ना मायके की याद आ गई और क्या ही बोलूँ कुछ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मुझे मायके नहीं गई। मैं 4 साल हो चुके हैं, मतलब बहुत पहले गई थी और तब से इस बार भी सोचा था मायके जाने का, लेकिन क्या करती, क्योंकि हस्बैंड मेरे रुड़की में रहते हैं और पता होगा आदमी लोग मतलब टाइम पे खाना भी नहीं बनाते हैं और वैसे ही फिर हो ही जाता है। जो मतलब हमेशा फैमिली के साथ रहा हो और बीच में उसने अकेले मतलब रुड़की में रहना पड़ रहा है, क्योंकि कम से कम मैं सैलाकुई में 10 साल हो चुके हैं। तो 8 साल तो हम साथ में ही रहे सैलाकुई में, फिर वो अब रुड़की चले गए हैं तो हम नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना घर भी बना लिया है और घर को छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। चलो घर को बाय चांस किराए पे भी दे दें, पर लेकिन क्या है कि बच्चों की पढ़ाई का बहुत डिस्टर्ब होता है। बच्चे को वहाँ शिफ्ट कर लेंगे तो बच्चों की पढ़ाई का आप लोगों को पता होगा, जब आप लोग अपने बच्चे आपको मजबूरी में कहीं मतलब कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है तो बच्चों की पढ़ाई में कितना अंतर आ जाता है आप लोगों को पता होगा ही। तो इसीलिए मैं मतलब हम लोग वहाँ शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। और फिर क्या होता है कि जब छुट्टियाँ पड़ती है कभी 2-4 दिन की, चाहे ठंडी की हो चाहे गर्मी की हो, तो हम वहीं चले जाते हैं हस्बैंड जी के पास। कई बार मन तो करता है कि चलो इस बार छुट्टी में मायके चले जाऊं, फिर ऐसे होता है कि यार चलो चले जाते हैं वहाँ, उनके कपड़े धो देंगे और उन्हें टाइम पे नाश्ता बना के खाना खिला देंगे, क्योंकि आदमी लोग चाहे कितना भी हो, कितना काम करने वाला भी क्यों ना हो, खाने पीने में वो अपनी ढिलाई कर ही देते हैं। और ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड जी तो मतलब जब साथ में रहते थे तो कभी खाना नहीं बनाया होगा, कभी नहीं। हाँ, अगर बाय चांस कभी मैं मार्केट में चली गई और वो घर पे हैं तो मुझे आने में लेट हो गया होगा तो दिन में हाँ दाल चावल बना देते हैं। मतलब साल में शायद एक बार, एक से दूसरी बार शायद कभी नहीं बनाया होगा। तो इसलिए हम वहीं चले जाते हैं और मुझे मायके की साथ बहुत ज़्यादा याद आती है अपनी मम्मी लोगों की, पापा लोगों की और भाई बहनों की। ऐसा है कि चलो थोड़ा उसने वीडियो बनाई रहती है, व्लॉग बनाए रहते हैं, तो उसकी वीडियो देख के ना थोड़ा ऐसा लगता है कि चलो हम उनके सामने ही हैं और सामने से बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा मन को छू लेती है। और ससुराल की बात करूं तो ससुराल भी मुझे 5 साल हो गए, मैं 5 साल से ससुराल नहीं गई हूं। लेकिन क्या है कि ससुराल के मेरी सास भी यहीं रहती है और एक जेठानी भी यहीं रहती है, तो उतना ज़्यादा नहीं होता। याद तो आती है घर की, क्योंकि सब जगहों की याद आती है। हम ज़्यादा तो नहीं रही मैं ससुराल में, कम से कम 2 साल जितना रही होंगी। और कई बार देखती हूँ अब कब जाने का होता और समझ में नहीं आ रहा। पापा लोगों से तो बात कर ही लेती, फिर भी जो चीज़ सामने बैठ के जो एहसास होता है, जो खुशी मिलती है अपने मायके वालों के साथ, अपने मम्मी पापा लोगों के साथ, वो चीज़ फ़ोन पे नहीं होती है। हर दूसरे तीसरे दिन घर वालों से मेरी बात होती रहती है, बहनों से। पर फिर भी होता ना कि जहाँ पे जाना चाहता, अपने घर की बहुत याद आती है, पुराने घर नए घर और कैसे रहते थे। जगह मतलब हम भूल ही नहीं पाते उस जगह को जहाँ हमने बचपन में खेले होंगे और अपनी हर चीज़ बचपन की कई सारी बहुत सुंदर यादें होती हैं, जिन्हें हम आज भी मतलब याद करें तो आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो यही कारण है मेरे मायका न जाने का। देखो, एक लेडीज़ है तो उसे सबके बारे में सोचना पड़ता है, ख़ास तौर पे अपने हस्बैंड के बारे में,
क्योंकि वो हमारे लिए ही हमारे खातिर ही अपना घर परिवार छोड़ के दूसरे शहर में रह रहे हैं। मेरा तो वैसे उतना मतलब आ ही जाते हैं, क्योंकि नज़दीक है। जो लोग जिनके हस्बैंड बहुत दूर रहते हैं तो वो नहीं, उनका आना जाना नहीं होता है। वो या तो साल में एक बार आएंगे या 6 महीने में एक बार आएंगे। और मेरे हस्बैंड जी नज़दीक है तो कई बार हफ्ते में आ जाते हैं जब काम कम होता, और जब काम रहता तो 15 दिन 20 दिन या कई बार हफ्ते में 2 दिन भी आ जाते हैं। तो क्या ही बोलूँ मैं, सही अब बहुत मिस करती हूँ अपनी मम्मी लोगों को, पापा लोगों को, भाई को। देखती हूँ कब जाना होता है। जब जाऊँगी तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ज़रूर मिलाऊँगी अपने मायके से और अपनी फैमिली से। तो दोस्तों, किस किस को अपने मायके की याद आती है, और कितने लोगों का मतलब हर साल में जाना होता है मायके, और कई लोग कई सालों तक नहीं जा सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट में बताना मेरी तरह कौन कौन है जिनका मायका जाना इतनी जल्दी नहीं जा पाते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको आज की कैसी लगी? आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और एक बात और, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई तो बोलने में थोड़ा ना, जो चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ वो चीज़ मुँह से निकल नहीं रही है और दूसरी चीज़ निकल जा रही है। तो चलो दोस्तों, बाय। कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाते रहूँ, छोटी सी चाहे कैसी भी हो, और आपके साथ शेयर करूँ। बाय दोस्तों।